नमस्कार दोस्तों, मैं मस्तान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान विद मस्तान में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जनवरी 2020 से मई 2020 तक की करंट जी के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज, जिन्हें कि हम हर सुबह 7 बजे देखा करेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के लिए। आज ये हमारा पहला पार्ट है और आगे के पार्ट भी हम हर सुबह 7 बजे कवर करके चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे पूर्व फुटबॉलर जिनका कि 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे पूर्व फुटबॉलर जिनका कि 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? चुन्नी गोस्वामी। तो क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों, चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से रहा है? क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो फुटबॉलर थे, और अगर पूछ लिया जाए कि चुन्नी गोस्वामी की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई है, तो 82 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है वह है सर्बिया। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी दी गई है सर्बिया को, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है वह है जर्मनी। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों याद रख के चलना चाहिए, क्या हो रहा है दुनियादारी में। क्वेश्चन नंबर 4, जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई वह है मेकांग नदी। मेकांग नदी पर दोस्तों चीन ने जो है बांध बना दिए और आने वाले उसके प्रवाह में सभी देश सूखे से ग्रस्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अमेरिका का राजदूत है केनेथ जस्टर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्षयान को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिजाइनों को चुना है? तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, एजेंसी है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नासा ने मून लैंडिंग सिस्टम के निर्माण हेतु कौन सी अंतरिक्ष फर्म का चयन किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तीन का चयन किया है, एक स्पेस एक्स, दूसरी ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कब तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारने का फैसला लिया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2024 तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2024 तक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे जिस दिन मनाया जाता है वह है 1 मई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो यह मानी जाती है 1 मई 1886 से। याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मजदूर दिवस की शुरुआत कब की थी? 1 मई 1923 को मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 12, पहली बार किस रंग के झंडे को मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर उपयोग किया गया था? तो यह किया गया था लाल रंग के झंडे को। याद रखिएगा, लाल रंग के झंडे को।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। किसने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेश एन पटेल ने, सुरेश एन पटेल ने। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि सुरेश एन पटेल ने TM भसीन के स्थान पर पद संभाला है। तो याद रखिएगा सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल ने TM भसीन का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। मान लो अगर सतर्कता आयुक्त की आयु 63 वर्ष है तो उसे 2 वर्ष ही कार्यकाल संभालना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? यहाँ पर पूछ रहा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी। यहाँ भी जानिए दोस्तों CVC में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनमें शरद कुमार एक अन्य सतर्कता आयुक्त है तथा सुरेश एन पटेल ने अभी दूसरे अन्य सतर्कता आयुक्त का पद ग्रहण किया है। तो यह भी याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों TS त्रिमूर्ति को। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है, TS त्रिमूर्ति को। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि TS त्रिमूर्ति ने सैयद अकबरुद्दीन की जगह स्थान लिया है। अभी तक सैयद अकबरुद्दीन विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संभाले हुए थे और अब TS त्रिमूर्ति जी इस पद को संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब कब होगा? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब कब होगा? तो यह होगा 23 जुलाई 2021 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होने थे कोरोना वायरस की वजह से अब 23 जुलाई 2021 को होंगे। और यह भी याद रखिए कि टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाले जाने के बावजूद इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया है। और यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि 2024 में अगला ओलंपिक भी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार रिचर्ड हैडली पदक हासिल कर न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया किसे? तो यह चुना गया है दोस्तों बल्लेबाज रोस टेलर को। रोस टेलर को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए। रिचर्ड हैडली पदक हासिल किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तीनों प्रारूप, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोस टेलर। तो यह भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है किसने दोस्तों? तरुण बजाज ने। तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है तरुण बजाज जी ने। दोस्तों जिंदा दिली का दूसरा नाम ऋषि कपूर। आइए दोस्तों ऋषि कपूर जी के बारे में बात करते हैं। ऋषि कपूर जी का निकनेम, बचपन का नाम चिंटू था।
पहली फिल्म बाल कलाकार के रूप में ऋषि कपूर जी की थी मेरा नाम जोकर। याद रखिएगा दोस्तों, मेरा नाम जोकर के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था ऋषि कपूर जी ने। यह बात भी याद रखिए। पहली फिल्म थी एज ए हीरो बॉबी, जो कि 1973 में प्रदर्शित हुई थी और साथ ही 1974 में फिल्म बॉबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था ऋषि कपूर जी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहली फिल्म थी बॉबी जो 1973 में प्रदर्शित हुई थी। 1974 में फिल्म बॉबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था ऋषि कपूर जी ने। याद रखिएगा दोस्तों। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2008 में जीता था ऋषि कपूर जी ने। यह बात भी याद रखिएगा दोस्तों। जन्म हुआ था ऋषि कपूर जी का 4 सितंबर 1952 को और दुनिया को अलविदा कह गए 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की उम्र में। दोस्तों, दुख होता है उन्हीं के जाने का जो कहीं ना कहीं हम अपना मानते हैं। आखिरी फिल्म थी मंटो, जिस फिल्म में काम कर रहे थे जो अधूरी छूट गई, शर्मा जी नमकीन। यह बात भी याद रखिएगा दोस्तों। ऋषि कपूर जी की मेरी फेवरेट फिल्म है अजूबा। आपकी फेवरेट फिल्म को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।